आज की जो तस्वीर हमारे साथ है या आज की जो पिक्चर्स हमने देखी, आज का दिन जो भारत के लिहाज से रहा वो कितना महत्वपूर्ण है और यहां से क्या बदलेगा, हमने आज क्या हासिल किया है और क्या मैसेज दिया है पूरी दुनिया को? प्राची, बहुत अच्छा सवाल, उसका उत्तर दूंगी। शो पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं ये क्लियर कर दूं, आपने दोनों चीज मिक्स कर दी। भाजपा की प्रवक्ता शाजिया जी हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ, मैं आपको कंसेप्चुअली और बीते दिनों की कुछ घटनाक्रम पर प्रकाश डाल करके मिला के समझाने का प्रयास करती हूँ, जैसे कि क्लासरूम में करती हूँ अक्सर। तो एक तो डिप्लोमेसी में हमें एक चीज को जान ले कि जब हम सही काम को सही समय पर करते हैं तो हमेशा सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यदि गलत काम को किसी भी समय पे करते हैं तो फिर हमको उसके रेपरकशंस झेलने पड़ते हैं। तो ये यहाँ हम तुलना कर सकते हैं, भारत अभी क्या कर रहा है, इसलिए क्यों सफलता मिल रही है। हम सही काम को सही समय पर कर रहे हैं, और ट्रंप जो कर रहे हैं वो गलत काम है। अब किसी भी समय पर करेंगे तो रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे, अपने ही देश से अब विरोध झेलना पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम ये समझे कि विदेश नीति एक नदी की तरह होती है प्राची। तो कई लोग इस पर लगातार, कल से मैं टीवी शोज पर हूं तो लोग बहस कर रहे हैं कि पहले चीन के साथ हमारी शत्रुता थी, अब चीन के साथ हम क्यों दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और हमारा सीमा विवाद है। बिल्कुल हमारा सीमा विवाद है। दोनों ही पंत प्रधानों ने कल अपनी बायलैटरल टॉक में कहा भी कि जो इसके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स नियुक्त हुए हैं वो समाधान के लिए राजी हो गए हैं, बिंदु खोज रहे हैं। पर बहरहाल विदेश नीति एक नदी की तरह होती है, उसे नदी की तरह ना वो बहती है। तो यदि कहीं कोई रोड़ा आता है, यदि नदी का मार्ग रुकता है तो ये थोड़ी नदी वहां रुक जाएगी, वो अपना दूसरा रास्ता, अपनी दूसरी स्ट्रीम बनाती है। तो एक समय था, अमेरिका के साथ हमने बहुत मेहनत करके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कायम किए। अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें हम एक बेस्ट डिसीजन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से रशिया के द्वारा लगातार हम पर भरोसा जताया गया। रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। जब हमें आवश्यकता पड़ी है रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। हमने जब अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का नया अध्याय खोला तब भी रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। ये इस बात की ओर भी इंगित करता है कि भारत कितना सक्सेसफुली अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डिप्लोमेसी को फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से एग्जीक्यूट करता है। बहरहाल आप देखिए, अलास्का मीट के पहले पुतिन ने प्लीज जब मैं बोलूं तब बीच में कोई मत बोलिएगा, मैं आपके साथ बहस करने आनी आई हूं, अपनी बात रखने आई हूं। तो पहले देखिए, अलास्का मीट के पहले पुतिन ने मोदी जी से बात की। अलास्का मीट के तुरंत बाद, हालांकि ट्रूस तो अनाउंस नहीं हो पाया, जो ट्रंप क्लेम कर रहे थे वो तो नहीं हो पाया, लेकिन पुतिन ने मोदी जी से बात की। पुतिन ने मोदी जी में अपना भरोसा जताते हुए कहा कि वो ऑयल एंड गैस की परचेज पे भारत को अतिरिक्त 5% की छूट दे रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, अभी जब जापान होते हुए एससीओ पहुंचे, जापान जो क्वाड में भारत का सहयोगी, जहां अमेरिका भारत का सहयोगी है, जापान के जो ट्रेड एडवाइजर थे, ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए यूएस जाने वाले थे, उन्होंने अपनी वो ट्रिप कैंसिल कर दी। जापान भारत के साथ हमको सीधे सीधे साथ में खड़ा हुआ नजर आया। अब एससीओ की शिखर सम्मेलन के लिए आए। कल बायलैटरल टॉक सक्सेसफुल रही। आज आप देखिए, जिस आतंकवाद के मुद्दे को इसी एससीओ के मंच में जून में नहीं शामिल किया गया था डिक्लेरेशन पर, तभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उस पर साइन नहीं किए थे। आज मुखरता के साथ शी ने सभी प्रकार के आतंकवाद को और बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर ये बताया है अंशु जी कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो उसको पालने पोसने वाले लोग हैं उन्हें एक्सपोज किया जाएगा। अंशु जी, ये तो बिल्कुल भारत ने एकदम क्लियर कट आज कह ही दिया है। और जो मुलाकातों की तस्वीरें आई वो हमने देखी। मैं लौट रही हूं अंशु जी आपके पास। अनवर पाशा जी, जो बात अंशु जी ने कही और जो बात तहसीन जी भी कह रहे हैं और जो बात अभी निकलकर एससीओ समिट से सामने आई, इस पर कोई शक आप लोगों को ये परेशानी थी कि देखिए एससीओ समिट में पहलगाम टेरर अटैक की निंदा नहीं होती, आप लोग ये कहा करते थे कि हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो गई है। क्या आज भी अनवर पाशा यही कहेंगे या कुछ सुर बदलेंगे? प्राची जी, ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो जाहिर है कि हर देश के अपने हित होते हैं, उसी के अनुसार बनाई जाती है। आज़ादी के बाद हमारे नेताओं ने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई जो हमारे देश हित के लिए बेहतर फॉरेन पॉलिसी थी। हमने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट्स, जो दुनिया की सारी कंट्रीज़ को हमने लीड किया, हमारे लीडर ने उसको बनाया, और जाहिर है कि उसमें सारा सहयोग पूरी दुनिया का रहा, बड़ी ताकतों को छोड़ करके, क्योंकि वो बड़ी ताकतें चाहती थी कि सारी दुनिया उनके सामने झुके। उसका मुकाबला करने के लिए हमारे लीडर ने, नेहरू जी ने और दूसरे लीडरों ने मिलकर के एक नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की, जो एक फॉरेन पॉलिसी थी, वो इख्तियार की। और उसकी कामयाबी थी कि हम किसी के सामने झुके नहीं थे, हमारा सर बुलंद हमेशा था। किसी भी सुपर पावर की हिम्मत नहीं थी कि वो भारत को आंख दिखा सके। किसी ने आंख नहीं दिखाया। अमेरिका ने आंख दिखाने की कोशिश की थी 1971 में। अमेरिका को भी हमने आईना दिखा दिया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम हमारी तरफ आंख नहीं दिखा सकते। और सातवां बेड़ा भेजता रह गया अमेरिका, और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया।
ये हमारी अचीवमेंट थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी की अचीवमेंट थी, हमारी डिप्लोमेसी की अचीवमेंट थी ये। लेकिन आज क्या दशा है, हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे और उस समय जिस तरह से हमें एक बड़ा धक्का लगा जब हमें प्रेशराइज किया गया सीज फायर के लिए, और हमने अचानक सीज फायर करके अपने सेना को मनोबल को गिराया। वो सेना जो हमारी पराक्रमी सेना थी, जिसने पाकिस्तान को धूल चटाया था पहले भी और अब भी हम उसको धूल चटाने वाले थे और उसको ये सबक देने वाले थे कि आइंदा वो हमारी तरफ आंख उठा के न देखे।